क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसमें एक्साइटमेंट है, इमोशन है, हार्ट ब्रेक्स भी हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी टीम जिसके फैंस को एक बार नहीं बल्कि बार बार इन हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, डिस्पाइट ऑफ उनकी टीम मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन फिर भी इस टीम को काफी अनलकी माना जाता है। अगर क्रिकेट में हम लोग सबसे अनलकी टीम की बात करें तो बहुत लोग साउथ अफ्रीका का नाम लेंगे, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले ये टाइटल तो इंडिया को मिला हुआ था। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगी तो न्यूजीलैंड की टीम पूरे ICC वर्ल्ड कप के कैंपेन में सबसे ज्यादा अनलकी टीम साबित होती रही है। फिर चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ या फिर 2019 का वो हार्ट ब्रेक फाइनल, जिसमें सिर्फ कुछ इडियटिक रूल्स और अंपायर की लापरवाही की वजह से न्यूजीलैंड अपना पहला वर्ल्ड कप जीतते हुए भी हार गई। एक ऐसी टीम जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप किसे कहते हैं, आखिर आज तक अपने उस एक वर्ल्ड कप को उठाने के लिए इतने स्ट्रगल क्यों कर रही है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर हम न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि ODI और T20 वर्ल्ड कप को मिलाकर न्यूजीलैंड आज तक टोटल 11 नॉकआउट मैचेस में हार चुकी है। फिर चाहे वो सबसे पहला 1975 का वर्ल्ड कप हो या फिर अभी हाल ही में हुआ 2023 का ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इन सारे मैचेस में न्यूजीलैंड को हार ही मिली है। गौर से देखने पर हमें ये पता चलेगा कि आज तक जिन टीम्स ने भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस खेले हैं उनमें से हर टीम के पास एक वर्ल्ड कप तो है, एक्सेप्ट न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जिसमें से भी ज्यादातर नॉकआउट मैचेस न्यूजीलैंड ने खेले हैं। न्यूजीलैंड अपने पहले वर्ल्ड कप के सबसे करीब 2019 में आई थी, जहां पर फिर से सिर्फ किस्मत के चलते न्यूजीलैंड वहां भी हार गई। लेकिन 2019 को हटा के देखें तो हमें इन सब बातों का एक ही रीजन पता चलेगा कि न्यूजीलैंड चोक्स इन नॉकआउट, और न्यूजीलैंड के चोक करने के पीछे भी उनकी टीम की कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 पर आता है फेलियर ऑफ मेन प्लेयर्स। जब भी कोई टीम मैच जीतती है तो उसके मेन प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स लाइक मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट से फैंस को काफी उम्मीद होती है, क्योंकि ये बड़े मैच के प्लेयर्स हैं और इन्हें प्रेशर हैंडल करना आता है। बट अगर यही मेन प्लेयर्स लड़खड़ा जाएं तो टीम के जीतने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं। इसलिए फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेन प्लेयर मैच के दिन अच्छा खेले। जैसे कि अभी 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब साउथ अफ्रीका ने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को जल्दी जल्दी आउट कर दिया था, तो विराट कोहली ने आगे आकर मैच विनिंग नॉक खेला था। एंड द सेम हैपन इन 2023 फाइनल, जहां ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली वो मैच इंडिया के हाथ से खींच लिया था। लेकिन अगर बात करें मार्टिन गप्टिल की, जिन्होंने मेनली 2011 से 2021 तक ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप में खेला था, उनके स्कोर्स नॉकआउट मैचेस में कुछ खास नहीं रहे। जहां पर हम बात करें तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ही स्कोर्ड ओनली 28 runs in 35 balls. Same goes with 2015 World Cup final and 2019 World Cup final. Now comes Kane Williamson. 2021 के T20 World Cup से पहले केन विलियमसन का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं था। ये है उनके कुछ स्टैट्स जहां पर न्यूजीलैंड नॉकआउट मैचेस में हारी थी। किसी भी मैच में वो एक हाफ सेंचुरी भी हिट नहीं कर पाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केन विलियमसन एक अच्छे बैट्समैन नहीं। 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने कैप्टन नॉक खेलकर अपनी टीम को जितवाया था। ऐसे ही 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक अच्छी बैटिंग करते हुए 48 बॉल्स पर 85 रन्स मारे। बट अनफॉर्चुनेटली टीम का सपोर्ट ना होने की वजह से न्यूजीलैंड उस फाइनल में भी हार गई, डिस्पाइट उन्होंने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि नॉकआउट में प्लेयर्स का रवैया गेम को लेके अलग हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 2, द कोलैप्स ऑफ टॉप ऑर्डर। जब भी हमारी टीम बड़ी टूर्नामेंट्स में खेलने जाती है तो हमें उसके टॉप ऑर्डर से काफी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि अल्टीमेटली टीम के टॉप ऑर्डर के हाथों में ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है टू चेज अ टारगेट और मेक अ गुड स्कोर फॉर द टीम। लेकिन अगर ये टॉप ऑर्डर प्रेशर के चलते कोलैप्स कर जाए तो टीम के मिडल ऑर्डर और बॉलिंग लाइनअप पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। जैसे कि हमने देखा था जब 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, जहां रोहित शर्मा जिन्होंने उस वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी स्कोर करी थी, वो 3 बॉल पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सेम गोज विद KL राहुल एंड विराट कोहली, और यही दिक्कत न्यूजीलैंड के साथ भी है। 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल में जहां पर ब्रैंडन मैकुलम मिचेल स्टार्क के पहले ओवर की 4th बॉल पर 0 रन बनाकर आउट हो गए थे।
जिसके बाद केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल भी प्रेशर के कारण चोक करने की वजह से सिर्फ 12 और 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि न्यूजीलैंड का मिडल ऑर्डर भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था। लेकिन बाद में ग्रांट एलियट के 83 रन और रॉस टेलर के 40 रन के कंट्रीब्यूशन से न्यूजीलैंड 45th ओवर तक ऑल आउट होकर सिर्फ 185 का टारगेट स्कोर कर पाती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 33 ओवर्स में बड़ी आसानी से चेस कर देती है, वो भी सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पर, रिजल्टिंग न्यूजीलैंड टू लूज दैट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट इज द चोकिंग ऑफ बॉलिंग लाइनअप। हमने पिछले पॉइंट में बात करी थी कि कैसे न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के कोलैप्स की वजह से टीम के हारने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं टीम के बॉलिंग लाइनअप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टू लीड देयर टीम टू विन, और यही न्यूजीलैंड काफी पीछे हो जाती है। अभी मैंने बताया था कि कैसे 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में जब टॉप 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे तो टीम काफी लड़खड़ा गई थी, विच रिजल्ट्स टू स्कोर जस्ट 185 रन्स। वो भी न्यूजीलैंड ऑल आउट हो जाती है 45 ओवर्स में। फिर जब सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो वो उस टारगेट को बड़ी आसानी से 33 ओवर्स में चेस कर देते हैं, जहां पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट ने 1 और मैट हेनरी ने सिर्फ 2 विकेट्स ली, विच रिजल्ट्स टू न्यूजीलैंड टू लूज दैट वर्ल्ड कप। सेम ऑल्सो हैपेंड इन 2016 T20 वर्ल्ड कप, जहां पर टीम के बैटिंग लाइनअप ने 152 का एक डिसेंट स्कोर खड़ा कर दिया था, बट अल्टीमेटली न्यूजीलैंड की खराब बॉलिंग के चलते इंग्लैंड ने उस टारगेट को 17 ओवर्स में ही चेस कर लिया था। और ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट अभी 2023 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था, जहां पर न्यूजीलैंड की बॉलिंग के सामने इंडिया 397 का पहाड़ जितना स्कोर खड़ा कर देती है, विच वर द हाईएस्ट रन्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन 2023 वर्ल्ड कप, जिसमें विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करते हैं। पूरे मैच में न्यूजीलैंड के फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसने 4 साल पहले सिर्फ अपनी बॉलिंग के चलते इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर करा था। बाद में जब सेकंड इनिंग में केन विलियमसन और डैरिल मिचेल बैटिंग करने आते हैं तो उन्होंने काफी कोशिश करी थी मैच को संभालने की, बट इतना ज्यादा स्कोर होने के कारण न्यूजीलैंड वो मैच भी 70 रन से हार जाती है। और ये सारी चीजें न्यूजीलैंड के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार होती हैं। ग्रुप स्टेजेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर डोमिनेट करना, फिर नॉकआउट में आकर बैटिंग का कोलैप्स कर जाना या फिर बॉलिंग का फेल हो जाना, न्यूजीलैंड हमेशा से ही ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार होती रही है। 2019 में तो न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छा मौका था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, बट वहां पर भी लास्ट ओवर की चौथी बॉल पर जब बेन स्टोक्स रनआउट से बचने के लिए डाइव लगाते हैं तो बॉल उनके बैट से लग के बाउंड्री पर चली जाती है, जहां पर इंग्लैंड को सिर्फ 2 रन मिलने चाहिए थे लेकिन उन्हें 6 रन मिल जाते हैं और मैच सुपर ओवर तक जाता है। लेकिन यहाँ पर भी दोनों टीम्स के स्कोर सेम हो जाते हैं, बट उस मैच के टाइम पर एक रूल रखा गया था कि जो टीम सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हिट करेगी अल्टीमेटली विनर उसी को माना जाएगा। जहां पर उस सुपर ओवर के पहले इंग्लैंड ने 24 और न्यूजीलैंड ने 16 बाउंड्रीज मारी थी, मतलब अल्टीमेटली न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में इंग्लैंड से ज्यादा स्कोर करना था, बट वहां पर वो हार जाते हैं और अपने पहले वर्ल्ड कप की आस लगाए लाखों न्यूजीलैंड फैंस वर्ल्ड कप के इतने करीब होकर भी उससे दूर हो जाते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो पूरी दुनिया में अपनी ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती है। उस 2019 के फाइनल के बाद भी न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन उसे एकदम हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ उन्हें पता था कि न्यूजीलैंड के साथ कितनी नाइंसाफी हुई थी। वेल, न्यूजीलैंड अभी भी अपने पहले वर्ल्ड कप को जीतने के लिए मेहनत कर रही है, बट आपको क्या लगता है कि कब तक वो अपने इस प्लान में सक्सीड हो पाएंगे और अपने चोकर्स का टैग हटा पाएंगे? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।